भक्त लोग भगवान के शरण में रहते हैं, इसलिए उन लोगों का और कोई सहारा नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र उनके सहारा है। कृष्ण ही एकमात्र उनके सहारा है। और कृष्ण अपने भक्तों का सब प्रकार से रक्षा भी करते हैं, सब प्रकार से रक्षा करते हैं। एक बार एक महात्मा थे, वो जा रहे थे रास्ते में, वो गली था, वो गड़बड़ गली था, रेड लाइट वाला गली था। तो एक बेस्या पान खा करके ऊपर से थूक दिया, वो महात्मा के सिर पर ऊपर गया। महात्मा देखे और हंसने लगे। तो बेस्या को बड़ा गुस्सा आ गया। अब लो, एक तो गलती की थी, थूक दिया था, और महात्मा हंस दिए तो उसे गुस्सा आ गया। जब उसे गुस्सा आ गया तो उसका एक चेला चपाटी, मतलब कि उसका लवर कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जानते हो क्या होता है, एनीवे, जो एक आशिक था, उससे कहती है तू कैसा हमारा आशिक है, मूर्ख कहीं का, देखा नहीं ये साधु हम पर हंस कर चला गया, तो क्या किया? अब तो इसको प्रूव करना था कि मैं शक्तिशाली हूं। वो गया पीछे से हनुमान जी डंडा लेकर के और उस साधु के सिर पर मार दिया पीछे से। लो, अब खून गिरने लगा साधु को बेचारा। साधु देखा इस आशिक को और फिर हंसने लगा। इसको देख करके साधु हंसने लगा, लेकिन खून ज्यादा गिर रहा था, चक्कर आ गया, बेचारा बैठ गया, भगवान का नाम ले रहा था। तो ये तो बड़ा अपना बहादुरी कर करके पीछे से मार करके बहादुरी दिखाने के लिए बेस्या के पास जा रहा था, और कोठा उसका ऊपर था, तो सीढ़ी पर चढ़ रहा था, ऊपर चढ़ गया था, पैर फिसल गया उसका, और ऊपर से ऐसे बुरी तरह से गिरा सिर के ऊपर, उसका पूरा सिर फट गया। और बेस्या सब देख रही थी, बेस्या देख रही थी कि कैसे क्या हुआ। तो बेस्या समझ गई कि हाय हाय, ये महात्मा को मैंने मरवा दिया, इसने मारा, देखो इसका फल तुरंत मिल गया, इसका फल इसको तुरंत मिल गया। अब बेस्या को बड़ा डर लग गया। वो भाग करके गई महात्मा के पास और उसने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको कहा था आकर के आपको मारने के लिए, आप क्षमा कर देना मुझे और उसको दोनों को। महात्मा ने फिर हंसा। तो वो कही कि आप क्यों हंसते हो, आपका हंसना ही सब कुछ का कारण है, आप क्यों हंसते हो? तो कहा कि पुत्री, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जैसे देखो, जब तुमको कुछ अच्छा नहीं लगा ना, तो तूने अपने दोस्त को कहा, तू इसके शरण में है, उसको तुम कहा, तो वो आकर के हमको मारा। जब तुम कही तब वो आकर के मारा। लेकिन जानती हो, मैं जिसके शरण में हूं ना, वो बिना कहे जान जाता है। मैं जिसके शरण में हूं वो बिना कहे जान जाता है। वो जान गया कि तूने कहा और आकर के मारा, तो मैं तो कुछ कहा नहीं, मैं तो केवल हंसा ही ना। देखा परिणाम क्या हुआ, उसको गिरना पड़ा। तो भक्त लोग भगवान के शरण में रहते हैं और भगवान भक्तों का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका सुदर्शन चक्र तो वेटिंग करता रहता है कि कब अवसर आ जाए। जैसे जो कुश्ती लड़ता है ना, वो वेटिंग करता है। चाहे कभी कभी कुश्ती लड़ने तू कहाँ चला गया था, नेपाल चला गया था, भक्त लोग कितना मजा लिए, देखा तुम? हाँ। तो जो कुश्ती लड़ने वाला, चाहे फुटबॉल खेलने वाला है, चाहे क्रिकेट खेलने वाला, वो पेवेलियन में बैठे हुए हैं और वहीं से चला रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारा कब टाइम आएगा, हम कब जाएंगे खेलने के लिए, कब ये आउट होगा ताकि मैं जाऊंगा, ऐसा सोचते हैं। कुश्ती लड़ने वाला भी, फुटबॉल खेलने वाला भी सोचता है कब मेरा पारी आएगा। तो वैसे सुदर्शन चक्र सोचते हैं कब मेरा पारी आएगा कि मैं रक्षा करने जाऊंगा। भगवान कितना सुंदर व्यवस्था किए हैं भक्तों की रक्षा के लिए। जब भी अपराध हो जाए जान में अनजान में, तो जिस वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है उसे जाकर के क्षमा मांग लो, और कह करके क्षमा मांगो क्या आपने अपराध किया है, उसको पता भी नहीं होगा।
आप कहो कि आपने अपराध 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और कायिक। मन में भी यदि वैष्णव के प्रति अपराध करोगे, सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो वह भी अपराध होगा। वाणी के द्वारा गाली गलौज कर कर करोगे, वो भी अपराध होगा। और मारपीट करोगे तो भी अपराध होगा। ये तीनों काउंट किया जाता है। लेकिन पाप में, मन में पाप करो, उसका फल नहीं लगेगा। वाणी से पाप करो, कुछ फल, रिएक्शन मिलेगा तुरंत। लेकिन काया से पाप करो, चोरी करो, किसी गला काटो, तो ये पाप कहलाता है। लेकिन वैष्णव अपराध जो है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों अपराध, मानसिक, वाचिक और कायिक, मन में भी अपराध करते हो तो अपराध कहलाता है। तो यदि किसी वैष्णव के चरणों में मन में अपराध किए होंगे तो उसको तो मालूम नहीं होगा, वो जा करके क्षमा मांगना चाहिए। मन में भी वचन से बोल दिया। मन में कब आता है? हम जब सोचते हैं। आप लोग जानते होंगे कि प्रभु गोस्वामी कदम टेर पर बैठ करके और भजन कर रहे थे, तो एक बक्र वैष्णव थे, वहां से जा रहे थे। रूप गोस्वामी हंस दिए। वो हंसे थे, कोई दूसरा लीला का चिंतन कर रहे थे, राधा रानी और कृष्ण के बीच में कुछ चल रहा था, तो उसके लिए हंसे थे। लेकिन ये समझा कि मैं लंगड़ा हूं, ऐसे चल रहा हूं, इसलिए हम पर हंस रहे हैं, इतना बड़ा होकर के। तो मन में सोच लिया, ये है मानसिक अपराध, ये मानसिक अपराध हो गया। उसने अपराध ले लिया। रूप गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं किए थे, उसने अपराध ले लिया। और आप लोग कथा जानते हो। तो किसी प्रकार से भी अपराध नहीं करना चाहिए।